प्रीच जाकर ऑनलाइन सुनना है। एक भी प्रचार इन 7 हफ्तों का आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है और आपको वो सेम नहीं रखने वाला। क्योंकि जिस छुटकारे की मैं बात कर रहा हूं, बहुत लोग उसकी चाह रखते हैं, और मैंने देखा है कि सालों साल लोगों को एक ही पोजीशन पर फंसे हुए, वो फैमिली डिस्प्यूट जो उनका सालों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो छुटकारे के लिए कदम उठाने जाने चाहिए वो कदम वो नहीं उठा रहे। छुटकारा हमेशा उन कदमों को उठाने के लिए बोलता है जो आपकी स्पिरिट में आते हैं, पर आपके लिए अनकंफर्टेबल हैं, आपको वो कंफर्ट से बाहर कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है, लेकिन याद रखो, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर प्रभु की सेवा, प्रभु का काम और प्रभु को मानेंगे, कई बार उस छुटकारे का टेस्ट आप नहीं कर सकते जो सचमुच परमेश्वर ने नेक्स्ट लेवल का आप लोगों के लिए रखा हुआ है। जब भी पवित्र आत्मा आपसे बात करे वचन के द्वारा, आपसे डायरेक्ट, किसी भी चीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको कंफर्टेबल लगे चाहे ना लगे, आप असहज महसूस करें उस बात को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके पीछे आपका एक ग्लोरियस छुटकारा आपकी वेट कर रहा है और परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप उस छुटकारे में एंटर कर सकें। और आज मेरी प्रार्थना है कि यहोवा का आत्मा बल से आप पे उतरे और वो आपकी बुद्धि को खोल दे यीशु के नाम में, आपकी समझ खुल जाए पवित्र आत्मा के नाम में। पवित्र आत्मा आपको उन वचनों को गहराई से समझने की ताकत, रेवलेशन दे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। अब जब मुझे ये मालूम है कि जब परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा कि मैं छुटकारे में एंटर करूं, तो कुछ देर के लिए मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। मैंने आपको थर्सडे एक वचन दिया था कि जो लोग शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, अच्छा होगा, पता नहीं बाहिनी फड़क रही है तो अच्छा होगा, मैंने 12:15 घर से निकलना है, नहीं मैंने 11:45 नहीं निकलना, नहीं मुझे इस तारीख को ये नहीं खाना, मुझे उस तारीख को ये नहीं लेना, ये सारी चीजें आपके छुटकारे के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक आप इन बंधनों में रहेंगे, आप कभी छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। मुझे शाम को सफाई नहीं करनी, मुझे मॉर्निंग को ये नहीं करना, मुझे इस तरीके को, ये सारी चीजें नॉन बिब्लिकल हैं। इनके पीछे बाइबल का कोई भी तर्क नहीं है। और मोस्टली लेडीज जो हैं वो बंधन में इसलिए रहती हैं ज्यादा, दुष्ट आत्माओं के प्रॉब्लम में। बोलते लेडीज ज्यादा क्यों रहती? क्योंकि सबसे ज्यादा इन चीजों को लेडीज मानती हैं। और बाइबल कहती तुम अगर अशुभ और शुभ मुहूर्तों को मानोगे, किसी दिन, नियत या समय को मानोगे, तो मैं तुम्हारा छुटकारा नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात आपको ध्यान से समझने की, जब परमेश्वर आपका छुटकारा मांग चाहे, वो छुटकारा आपकी फैमिली का हो सकता है कि आप चर्च में आते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो स्पिरिचुअल लेवल अभी तक मजबूत नहीं हुआ, आपने परमेश्वर की बातों को कंप्लीटली नहीं माना, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का प्लान क्या है? परमेश्वर का प्लान है कि आपके बच्चे को फॉरेन भेजना पढ़ाई के लिए, पर आपके दिमाग में वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की बातों को कंप्लीट नहीं किया। या परमेश्वर उसको ऐसी लाइन में डालना चाहता है जो आने वाले समय में आपके परिवार के फाइनेंशियल सभी गरीबियों को उठा देगा, उसके फट्टे चक देगा, लेकिन कभी वो आपके दिमाग में नहीं आएगा, ना ही आपका बच्चा उस लाइन को पकड़ पाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। एक चीज जो हम आज घोषित मैं आपकी लाइफ के पे करूंगा और आप उसको मानेंगे और ग्रहण करेंगे, वो ये है, उत्पत्ति 22 उसकी 1 से 13 आयत को हम पढ़ेंगे और मैं उसको आपको समझाऊंगा। अगर आपको छुटकारा चाहिए, जिस तरह थर्सडे मैंने बताया कि अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको इन चीजों को मानना पड़ता है, तो अगला पार्ट उसका है कि अगर आपको अपनी लाइफ में छुटकारा चाहिए तो आपकी लाइफ में कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। कौन सी कमजोरी की मैं बात कर रहा हूं? मैं एक इंसान की बात कर रहा हूं और मैं एक आदत की बात कर रहा हूं। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने 25 साल के बाद अब्राहम को बेटा दिया, अब्राहम को जब इसहाक दिया, बाइबल कहती है तो वो इसहाक के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा टच हो गया, क्योंकि उसे वो बेटा उसकी 100 साल की उम्र में मिला था। वो उसके साथ इतना जुड़ गया, इतना ज्यादा इमोशनली अपने बेटे के साथ वो अटैच हो गया
कि परमेश्वर को ये बात समझ आ गई कि ये अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा जुड़ चुका है। जब आप क्रिश्चियनिटी में चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे अधिक अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों, अपने कारोबार, अपने बिजनेस, किसी से भी अधिक प्यार तुम मुझसे ज्यादा नहीं करेगा। मैंने लोगों को शारीरिक बंधनों में देखा है क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ कमजोरियां हैं। मैंने एक सिस्टर को देखा है, वो सिस्टर जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन किसी के साथ इमोशनली वो जुड़ चुकी है और वो भी सिस्टर है और वो परमेश्वर की बात को नहीं सुन पा रही कि परमेश्वर उसे कहां ले जाकर इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो चुकी है। अब अब्राहम जो था वो अपने बेटे के साथ बहुत जुड़ा हुआ था। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उत्पत्ति 22 उसकी 1 से 13 आयत में लिखा, इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। यहोवा ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने कहा, जो तेरा बेटा है ना, जिससे तू बहुत प्यार करता है, इसको होम बलि करके चढ़ा दे। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। अब जब अब्राहम ने सुना कि वो बेटा जो 100 साल बाद मिला है, वो बेटा जो तानों मेनों अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना देश छोड़ने के बाद मिला है, 15 साल जब देश छोड़े को हो गए, यहोवा की आत्मा प्रकट हुई, उससे कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा। फिर परमेश्वर का आत्मा प्रकट हुआ, बार बार यही कहता रहा, सिद्ध हो जा अब्राहम, तू सिद्ध हो जा। इतनी बात, इतनी ज्यादा। आजकल अगर 5 साल बाद विश्वासी को परमेश्वर बोले ना, यार तू परफेक्ट नहीं है, अभी तो अपनी कमियां दूर कर, बंदा बोलेगा यार प्रभु कुछ करना है तो कर, क्या कमी दूर कर, 5 साल हो गए, मेरा विश्वास है कि तू परमेश्वर ले। कहता परमेश्वर कहता नहीं, अगर तुझे वो छुटकारा चाहिए जो बड़ा है, कई बार बड़े छुटकारे के लिए हमें अपनी लाइफ में से कमियों को खत्म करना पड़ता है। अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17 उसकी 1 आयत पहले पढ़ेंगे, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इमेजिन करो, जब वो 99 साल का हो गया, 24 साल से अपने देश को छोड़ के आ चुका है, अभी बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर प्रकट होकर कह रहे, अब्राहम छुटकारा चाहिए तो सिद्ध हो जा और मेरी उपस्थिति में चल। अब्राहम ने ये नहीं कहा, परमेश्वर 24 साल हो गए तो बातें करी जा रहा है मुझसे, मेरे लोग मेरी ताने मने दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि अपने देश को छोड़ के तो ऐसे गया था जैसे बच्चों के ढेर लगा देने तूने, अभी तक तेरे बच्चा नहीं हुआ, कहां गया तेरा परमेश्वर? लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचन के बाहर जाकर काम नहीं करता। अगर परमेश्वर को उसको छुटकारा देना था तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, तुझ में अभी कमी है, परफेक्शन की कमी है। जब परमेश्वर आपसे ये बात करता है, मान लो परमेश्वर की आत्मा आपको बोलती है कि मेरे बेटे अपनी कमियों को दूर कर, आपको क्या लगता है? आपको मालूम नहीं कौन सी कमी है आपके अंदर? बोलो हाँ या ना। जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करके मेरी बेटी अपनी कमियों को दूर कर, क्या आपको मालूम है कमी कौन सी है? आपको पता होता है मैं टीवी ज्यादा देखती हूँ, आपको मालूम होता है मैं प्रार्थना कम करती हूँ, आपको मालूम होता है नहीं मैं कई बार चुगलियों में फंस जाती हूँ, आपको मालूम होता है कई बार मैं डर जाती हूँ, आपको मालूम होता है कई बार मैं अपने टाइट को पे नहीं करता हूँ, आपको मालूम होता है कई बार मैं व्यभिचार में फंसता हूँ, आपको मालूम होता है ये बात। जब परमेश्वर आपको बोलता है कि सिद्ध होता जा, अब्राहम को मालूम था कि जो बच्चा परमेश्वर देना चाहता है उसमें ये प्रॉब्लम है जो अभी तक मेरी लाइफ में है। ठीक है परमेश्वर मैं सिद्ध होऊंगा। जब सिद्ध हुआ तो बाइबल कहती है, जब उत्पत्ति उसके 18 1 से 15, तो ममरे के 5 वृक्ष के नीचे अब्राहम कड़ी धूप द्वार में बैठा था, तब यहोवा ने दर्शन दिया और उसने क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। वो 3 पुरुष एंजल्स थे, वो स्वर्गदूत थे। अब्राहम भाग के गया, स्वर्गदूतों को बोला कि आप बैठो, आओ, और जब तक खाना ना खा लो यहां से जाना मत। पहले भी दूत उसके आसपास निकलते होंगे लेकिन उसने कभी पहचाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपको परफेक्ट नहीं करता, वो आपकी कई बार स्पिरिचुअल आईज को ओपन नहीं करता उस लेवल तक जिस लेवल से आप उस ब्लेसिंग को ले सके जो आपके लिए ठहराई गई है, या जो बड़ा छुटकारा आप मांग रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि आपको नशे से छुटकारा मिल गया। एक भाई चर्च में आया, उसको ब्लेसिंग मिल गई, उसको गाड़ी मिल गई, उसकी मम्मी डैडी प्रभु में आ गए, पर अभी भी एक कुंडी फंसी हुई है, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी परमेश्वर में नहीं है।
ये परफेक्शन मांगती है। परमेश्वर हमें कह रहा है कि तू परफेक्ट हो। अगर तुझे संपूर्ण छुटकारा, बड़ा छुटकारा चाहिए, तुझे पूरी तरह से परफेक्शन में चलना पड़ेगा। अब जब अब्राहम ने अपने बेटे को लिया, गधे पे चढ़ाया, लकड़ी ली, जब कुर्बान करने के लिए चला और जब वो कुर्बानी देने लगा, बाइबल कहती है उसने ये सोच लिया कि एक दिन परमेश्वर जो वचन में कहता है कि मैं मुर्दों को जी उठाऊंगा, तो इसहाक भी जी उठेगा, तो परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा कि उसने मेरे वंश को ब्लेस किया है। ये सोचकर जब वो उस बेटे को कुर्बान करने के लिए चला, परमेश्वर ने आवाज दी, अब्राहम अब्राहम अपनी हाथ पीछे कर ले, छुरी को ना चला, तूने जो अपने एक लौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। और बाइबल कहती है यहोवा ने कहा, तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। अब्राहम का प्रेम जब उसका इमोशनली अटैच ज्यादा हो गया वो इसहाक से, जब उसने इसहाक को कुर्बान करने की सोच ली, उसने अपनी पत्नी के साथ सलाह नहीं की, उसने अपनी पत्नी के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया। उसे मालूम था कि अगर मैं सलाह मशवरे में पड़ जाऊंगा तो परमेश्वर की आवाज को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है कि मेरे बेटे मेरे लिए ये काम करना है, आप जब परिवार वालों के साथ सलाह करने बैठ जाते हैं वो खत्म हो जाती है चीज। जो परमेश्वर ने आपको बोला है कई बार आपको इमीडिएटली कर देना है ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, आपको छुटकारा दे सके। अब जब अब्राहम अपने बेटे को लेके जा रहा था, क्या हो रहा था मालूम? परमेश्वर ने उसे कुछ दूर जाने के लिए बोला, एकदम से घर पे क्यों नहीं कर दिया परमेश्वर ने उसको? अगर किसी को बलि चाहिए, जबकि अब्राहम ये जानता था कि परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता, वो इंसानों से प्यार करता है, तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि अगर कुर्बानी चाहिए तो परमेश्वर बोलता है तेरे घर के बाहर जो वेदी बनी है वहां पे इसहाक को चढ़ा दे और मार दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो दूर देश में जा। जब अब्राहम रास्ते में अपने बच्चे को लेके जा रहा था और उसे मालूम था कि मैं इसे मारने वाला हूं, उसका प्रेम अपने बच्चे के प्रति कम और परमेश्वर के प्रति बढ़ता जा रहा था। परमेश्वर उसको डी अटैच कर रहा था। बाइबल कहती अपनी पत्नी से प्रेम कर, अपने बच्चों से